दोस्तों, एक बाप ही बन गया अपने ही बेटी का हवस का शिकार। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को हैवान बनते जरा भी देर नहीं लगती। हम आए दिन लड़कियों के साथ हो रहे रेप के बारे में सुनते रहते हैं और यह सब सुनकर हमारा खून इतना खौल उठता है कि कभी कभी लगता है कि इन्हें कानून द्वारा बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। दोस्तों, मन में एक और विचार आता है कि इन आरोपियों के अंदर इतनी दरिंदगी आती कहाँ से है। जवान लड़कियों के साथ साथ अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी सनकी लोग, बेरहमी लोग दुष्ट कर्म करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के गुना जिले से सामने आया है, जिसने लोगों के दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक 8 साल की छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार का हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसके हाथों और पैरों को पत्थरों से बांधकर शव को एक कुएं में फेंक दिया। दोस्तों, ये जो कहानी है एक पिता और बेटी का है, जो उसका पिता ने उस लड़की के साथ इतना दुष्ट कर्म करता है। दुष्ट कर्म से मन जब भर जाता है तो उस लड़की को पास के एक कुआं में फेंक देता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मामले को अंजाम किसने दिया होगा, जहां एक तरफ माँ बाप अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, वहीं इस सनसनीखेज मामले को अंजाम उस 8 साल की मासूम बच्ची के बाप ने ही दिया है। कलयुगी बाप दोस्तों, बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए अपनी ही फूल जैसी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती उसका कपड़े फाड़ कर बलात्कार किया, साथ में उसको मौत के घाट भी उतार दिया। इसको बोलते हैं दोस्तों सनकी बाप। ऐसा बाप भगवान किसी को ना दे। मौत के घाट उतारने के बाद दरअसल उस बच्ची का शव पिछले दिनों कुएं से बरामद किया गया। उस लड़की को उसके बाप ने बलात्कार करके और कुएं में फेंक दिया। एक दिन उस कुएं से उस लाश को बरामद किया और लाश मिलते ही परिजनों ने सबसे पहले पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर चचौरा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची 3 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी। दोस्तों, चाचा हो, भाई हो, ब्रदर हो, चलता है, लेकिन बाप ने ये सब काम किया, कहाँ तक जायज़ है। और पीड़िता को आखिरी बार अपने पिता के साथ देखा गया था। दोस्तों, पुलिस ने शव मिलते ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पता चला कि बच्ची की मौत से पहले उसके साथ बलात्कार किया था, और वो भी छोटी मोटी बलात्कार नहीं, कई घंटा ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया था। पुलिस को शुरुआत से ही पीड़िता के पिता पर शक था, क्योंकि जहां एक तरफ 8 साल की बच्ची को लापता होने पर माँ बाप का खून सूख जाता है, वहीं दूसरी यह बाप अपने बच्ची को ढूंढने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। दोस्तों, पुलिस को हर प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। वो आपको चलने से, बोलने से आपको पता कर लेगा कि आप दोषी है, किस चीज़ में है, नहीं है। रविवार सुबह बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया और उसे थाना में ले जाकर और मारते पीटते उसे पूछताछ करने के दौरान उसे अपना मुंह खोल अपनी दस्ताना सुनाई। उस कलयुगी बाप का कहना था कि वह अपने बच्ची से ज़रा भी प्यार नहीं करता था और उसे अपनी ही बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से उसने अपनी 8 साल की बेटी के साथ दुष्ट कर्म किया, वो भी 8 साल, और हाथ पैरों को पत्थरों से बांधकर, पत्थर से बांधा हाथ पैर को और कुएं में धकेल दिया।
दोस्तों, एक कलयुगी बाप की कहानी सुन रहे हैं। भगवान न करे कि बाप ऐसा किसी को दे। यह घटना सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा ही है कि जब हम अपनी लड़कियों को बाहर के दरिंदों से बचाने के लिए घर में रहने को कहते हैं, लेकिन जब घर में अपना बाप ही दरिंदा निकल जाए तो ऐसे में लड़कियां कहाँ जाएगी। कई सारी किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन बाप और बेटी की दरिंदगी का किस्से नहीं सुने होंगे। दरअसल इन सब मामलों में देखा जाए तो हमारे कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है। आरोपियों को पता है कि अगर हम आज कोई गुनाह करते हैं तो सज़ा मिलते मिलते पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, और कुछ आरोपी तो जेल में अपनी सज़ा का इंतज़ार करते करते मस्त ज़िंदगी गुजार लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश का भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट नेता कोई कुछ नहीं है, किसी लायक ही नहीं है। यही अगर ऐसे गुनाहों को सज़ा हाथों हाथ मिलने लगे और इन आरोपियों को कोई सुनवाई न हो तो बाकी आरोपियों के लिए यह एक सबक बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ है सबसे पहले एक तो युग है कलयुग। कलयुग में जो है पैसा का जो पावर होती है, कलयुग में पैसा का पावर ही सब कुछ है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, तो सज़ा कोई भी आप क्राइम कर दो, किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं है। दोस्तों, एक बात बताओ, एक लड़की और एक बाप, उसके बेटी को, वो भी 8 साल नाबालिग लड़की जो इसके बारे में जानती नहीं होगी, उसके साथ उसका बलात्कार करता है उसका बाप, और उसको कुएं में धकेल देता है। कुछ दिन के बाद वो शव आता है, शव से पता चलता है कि उसका बाप ने ये काम किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे जो काम कर रहे हैं, घिनौने काम कर रहे हैं, उसको हाथों हाथ सज़ा देनी चाहिए, ताकि इन सज़ा को सुनने के बाद दूसरे लोगों को तो कम से कम सचेत हो जाएगा कि भाई सज़ा ऐसे हो गए। दोस्तों, विदेशों में ऐसे सज़ा है कि अगर आप किसी लड़की को छेड़ रहे हैं तो उसी टाइम आपको मौत की सज़ा हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में जो कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई में कोई अता पता नहीं होता है। पैसा फेंक दिया, कानूनी ख़त्म, कार्रवाई वहीं ख़त्म। नेता, विधायक, मंत्री सब वैसा ही है दोस्तों। तो आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहे, सभ्य रहे, और ऐसे दरिंदगी लोगों से बचे। और दोस्तों, हमारे इस कहानी को प्रताड़न करने का एक ही मकसद है, आप लोग को ठेस पहुंचाना कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं तो आप लोग का एक घटना को जो है घटना के क्रम में बताता हूं कि ऐसे घटना हमारे देश में हो रहे हैं, जिसे आप सतर्क रहे और आपके परिवार सतर्क रहे। इस सब के लिए मैं आप लोग के सामने ऐसा मैं क्राइम स्टोरी लाता हूं। तो कृपया आप लोग हमारे वीडियो को देखकर और हमारे वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को पता चले। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्त को भी पता चले कि हाँ, ऐसे क्राइम हमारे देश में हो रही है। तो दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी यहीं हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।